इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 76 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान ने काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट खरीदे थे। उसके बाद वो जाने लगता है अपनी पवेलियन जहाँ पर वो रुकने वाला था, क्योंकि वहाँ पर उसे एक पिल को रिफाइन करना है। मगर रास्ते में उसे एक मिस्टीरियस पर्सन मिल जाता है जिसका ऑरा उसे काफी ज्यादा फ्रेंडली लगता है, मगर उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता ये ऑरा किसका और वो कब उससे मिला था। और ये सभी बातें जियान के दिमाग में चल रही होती, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाती है जो कि जियान को उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाएगी। और ये पवेलियन 3 भागों में डिवाइडेड है, जहाँ पर पावरफुल सेक्शन से आए हुए लोगों को दिए गए थे हाई ग्रेड के रूम, और फिर उनसे कमजोर लोगों को दिए गए थे मीडियम ग्रेड के, और उनसे भी कमजोर लोगों को दिए गए थे लो ग्रेड के। और अभी के लिए जियान को अलॉट हुआ था मीडियम ग्रेड का रूम, मगर जियान को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस एक शांत रूम चाहिए जहाँ पर वो अपनी पेन को रिफाइन कर पाए। और इसीलिए जियान पीछे पीछे उस सर्वेंट के जा रहा होता है, मगर वहाँ पे आसपास में काफी ज्यादा भीड़ होती है। इसी वजह से सभी लोग आपस में बातें कर रहे होती हैं, तो जियान भी चुपचाप उनकी बातें सुनने लगता है। जहाँ पर जियान को पता चलता है कि डीमन फ्लेम वैली के अलावा भी यहाँ पे काफी पावरफुल सेक्शन आए हैं, और कुछ सेक्शन तो ऐसे जो कि बाहर से आए हैं। मगर तभी इसी बीच जियान को पता चलता है कि उसका जी गेट भी यहाँ पर आया है, और वो अभी के लिए एक फर्स्ट ग्रेड का सेक्शन बन चुका है। और इसी वजह से अब वो ऑफिशियली ऐसे बड़े बड़े ऑप्शनों के अंदर जा सकता है। और ये सब जान के जियान को काफी ज्यादा खुशी होती है, और जियान को ये भी पता चल जाता है उसका जी गेट अभी के लिए इसी सिटी के अंदर है। मगर जियान उनको ढूंढने की कोई भी जल्दबाजी नहीं करता है, क्योंकि वो अभी के लिए ये नहीं चाहता था कि जी गेट सभी की नजरों में आए। मगर अभी के लिए जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक था वो था बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होती है, क्योंकि उस ऑप्शन के अंदर ये सबसे बड़ी चीज थी। और इसका रीजन था कि बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के अंदर उन्हें मिल सकता है बुद्धिस्टा हार्ट, जो कि किसी को भी डाउशन तक पहुंचा सकता है। और ये सब सुनने के बाद जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है कि अपन लोग कितने बड़े उल्लू हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने पूरी दुनिया का चक्कर लगा डाला, मगर यहाँ पर तो हर किसी को इसके बारे में पता है। ये सब सुन के तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे 6 महीने हो चुके थे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते करते, मगर इसके बारे में उसे चुएन एम्पायर और जीवा एम्पायर के अंदर कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना था, मगर यहाँ तो हर कोई जानता है। और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि ये ऑप्शन 3 दिन बाद होने वाला है, और इन 3 दिनों के अंदर यहाँ पे और भी काफी पावरफुल सेक्शन आने वाली है। इसलिए जियान डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले जाकर कुछ पिलों को रिफाइन करेगा, जिसकी मदद से वो ऑप्शन हाउस के अंदर चीजों को खरीद पाए। और ये सब सोचते हुए वो तीनों जा ही रहे होते, मगर तभी उनके सामने से कुछ पावरफुल लोगों का ग्रुप उनके सामने आ रहा होता है। मगर उन तीनों को उन लोगों से घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो अपनी धुन में मस्त जा रहे होते हैं। मगर आसपास के लोग उस ग्रुप को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, और बोलते ये तो वुल्फ गैंग का क्विंग्सा है, जो कि इस ग्रुप का लीडर, और इसने तो एक बार एक डाउ वांग के लेवल की वॉल को भी मार डाला था। और मुझे तो यहाँ तक सुनने में आया कि इस लड़के ने वुल्फ गैंग के कुछ लोगों को मार डाला है। इस वजह से आज क्विंग्सा इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। सच में इस बेचारे लड़की की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी क्विंग्सा अपने साथियों को लेकर जियान के सामने आ जाता है, और जियान से बोलता है, अरे लड़के तू वही है जिसने मेरे वुल्फ गैंग के लोगों को मारा। तो सुन के जियान एकदम स्वैग में जवाब देता है, उन लोगों की हरकतें कुछ ज्यादा बिगड़ चुकी थी, और इसी वजह से उन लोगों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं था। इस वजह से मैंने उन लोगों को मार डाला। जिस उनके आसपास के लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते ये लड़का जरूर कोई एक पावरफुल सेक्शन से आता होगा, वरना किसी की हिम्मत नहीं जो वुल्फ गैंग के लोगों से इस तरीके से भिड़ पाए। तो इस उनके कोई सा भड़क जाता और बोलता कि वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे, क्योंकि कमजोर लोगों की इज्जत मेरे सामने कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। मगर उन कीड़े मकोड़ों में मेरा भतीजा भी था, और वो भी उन लोगों के साथ मारा गया। अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम वगैरह थी तो तुम मुझसे आके बात करते, तुम्हें ऐसे उसे नहीं मानना चाहिए था। ये सुन के जिन फिर से एकदम स्वैग में जवाब देता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो तेरा भतीजा था या आतीजा था, अगर तू वहां पर होता तो भी मैं उसे मार डालता, क्योंकि मुझे तुम जैसे नमूनों से फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पे इस तरीके उल्टे सीधे जवाब सुन के क्विंग्सा थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और बोलते कि ये लड़का किसी पावरफुल सेक्शन से तो नहीं आता, जिस वजह से मेरे सामने इतना ज्यादा अहंकारी होने की हिम्मत कर रहा है। इसलिए क्विंग्सा एकदम नॉर्मल तरीके से जियान से बोलता है, लड़के मैं वुल्फ गैंग का लीडर हूँ और मेरा नाम क्विंग्सा है। क्या तुम कोई ऐसी पावरफुल सेक्शन से आते हो जिससे मुझे डरना चाहिए? अगर ऐसी कोई सेक्शन है तुम्हारे पीछे तो तुम मुझे बता दो, तो फिर मैं उसके डर से अपने गुस्से को पी जाऊं और तुम्हारी जान बच दूं। ये सुन के जिन एक स्माइल के साथ बोलते हैं कि हम कोई सेक्शन वेक्शन से नहीं आते, हम तीन ही किसी भी सेक्शन को तबाह करने के लिए बहुत है, और इसलिए तुझे जिस सेक्शन से सबसे ज्यादा डर लगता हो उससे भी 10 गुना ज्यादा तुझे हम लोगों से लगना चाहिए। ये सुन के क्विंग्सा एकदम से जोर जोर से हंसने लगता है और बोलते लड़के तो कुछ ज्यादा हवा में नहीं उड़ रहा है, और अपने वेपन से जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान बहुत ही आसानी से उसके हमले को एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देख के क्विंग्सा के एकदम से होश उड़ जाता है। तभी जियान अपनी दुई को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उसके प्रेशर से क्विंग्सा काफी दूर जाके गिरता है। और जब वो ध्यान से जियान की दुई को देखता तो एकदम से शॉक हो जाता और बोलता ओ तेरी, ये तो एक डाउ वांग है, वो भी इतनी कम एज के अंदर। ये सुनते के आसपास में जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी एज के अंदर कोई बंदा डाउ वांग पर कैसे पहुंच सकता है। और यहीं पे क्विंग्सा तो अपने मन में सोच रहा था ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, और अगर इस लड़की की पावर इसी तरीके से बढ़ती रही तो ये बहुत ही जल्दी डाउ वांग को भी ब्रेक थ्रू कर लेगा, और इसलिए मुझे एक डाउ वांग से तो बिल्कुल भी पंगा लेने की नहीं सोचनी चाहिए। इसलिए वो जियान से बोलता है लड़के तेरी पावर मुझसे अभी के लिए काफी ज्यादा है, इस वजह से मैं तुझसे अभी के लिए फाइट नहीं कर सकता हूँ, मगर फ्यूचर में जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा तो उससे मैं जरूर बदला लेने आऊंगा अपने भतीजे का। और ये बोल के अपने साथियों को लेकर वहां से भगने लगता है। ये देखते जियान गुस्से से बोलता ओए चपड़गंजो रुक जा, तू आया तो अपनी मर्जी से था मगर अब जाएगा तू मेरी मर्जी से। ऐसे तो जियान यहाँ पे कोई पंगा खड़ा नहीं करना चाहता था ऑप्शन से पहले, मगर ऐसे नमूनों को जियान को सबक सिखाना था जो मुंह उठा के उसके ऊपर कभी भी हमला कर देते हैं आकर। इसलिए जियान सभी को बताना चाहता था कि बाप से पंगा मत लो वरना पछताओगे, और इसीलिए जियान ने पूरा मूड बना लिया था क्विंग्सा को मारने का।
ये देखिए क्विंग थोड़ा सा डर जाता और बोलता है कि तुम अभी के लिए ब्लैक एम्पर सिटी के अंदर हो और तुम यहाँ पर किसी को मार नहीं सकते हो। ये सुनने के जियन बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, फिर मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ। तो क्विंग बोलता है क्या ऑफर है। तो जियन छोटे पैकेट की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें इस लड़की से फाइट करनी होगी, जहाँ पर ये छोटी लड़की तुम्हारे ऊपर 3 अटैक करेगी, बस तुम्हें इसके 3 अटैकों को रोकना है। अगर तुम ऐसा करने में सक्सेसफुल रहे तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर कुछ और हो जाता तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम है। और ये सब सुनते छोटा पैकेट एकदम फुल जोश में आ जाता, कूदने लगता है। और जब ये आसपास के लोग सुनते हो कहते हैं ये लड़का पागल वागल है क्या, जो एक छोटी लड़की को इस सांड से लड़ने के लिए बोल रहा है। और ये सब सुन के क्विंग भी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है लड़के तू पागल है क्या, क्यों तू मेरे हाथों एक छोटी लड़की को मरवाना चाहता है। इससे अच्छा तो यही रहेगा कि तू ही मुझे 3 पंच मार ले। बेचारी छोटी लड़की को क्यों मरवाना चाहता है, मुझे वैसे भी छोटे बच्चे काफी ज्यादा पसंद है। मगर वहीं पे जो छोटा बच्चा था वो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, उसे लड़ने का मौका मिलने वाला है। तभी जन जिया की तरफ देखता है और बोलते जा दिखा दे इन लोगों को इनकी औकात, भले तू छोटा पैकेट पर तेरा जो धमाका है वो पूरा सिस्टम हिला सकता है। तभी छोटा पैकेट कूदते हुए आगे आ जाता है। ये सब देखकर क्विंग बोलता है लड़के तू क्यों मेरे हाथों पाप करवाना चाहता है एक छोटी बच्ची को मरवा कर, इसलिए मैं तुझसे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ अगर इसको कुछ हो गया उसमें सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। मगर जियान तो अपने मन ही मन में खुश हो रहा होता है, क्योंकि जियान को पता है ये छोटा बच्चा जिसको समझ रहा है अगर वो एक झापड़ इसमें दे देगा ना तो 4 दिन तक इसकी सस्सू बंद नहीं होगी। मगर तभी जो जिया होती है वो अपनी दुर्गी को बाहर निकाल लेती है और उसका एक पंच बनाती है और क्विंसा में जाके जड़ देती है। तो क्विंसा उस पंच को रोकने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर अपनी दुर्गी को लेके आता है, मगर जिया का पंच उसकी दुर्गी को चीरता हुआ उसके सीधा पेट में जाके टकराता है, जिस वजह से क्विंसा वहां से उड़ता हुआ जाता है और काफी दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से खून ही खून निकलने लगता है और साथ ही उसकी 2-4 हड्डियां भी टूट चुकी होती है। वहीं पे आसपास में खड़े लोग तो एकदम से शॉक हो जाते हैं, अबे जो का देख लिया ये बच्चे कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं। और वहीं पे छोटा पैकेट फिर से अपनी पोजीशन में आ जाता है और इस पर जिया ने अपनी थोड़ी पावर का यूज करने का डिसाइड किया था और फिर अपना पंच बना के क्विंसा की तरफ आगे बढ़ने लगती है उसे मारने के लिए। और जब क्विंसा जिया को अपनी तरफ आगे बढ़ती हुई देखते है वो समझ जाता है कि उसके प्राण बाहर आने वाले, इस वजह से वो जोर से चिल्लाता है यंग मास्टर मॉम मुझे बचा लीजिए वरना मेरे प्राण बाहर आ जाएंगे। तभी उसके सामने एक ब्लैक ड्रेस पहने हुए लड़का आ जाता है और वो जिया के पंच को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और बोलता है छोटी लड़की ये ब्लैक एम्पर सिटी तुम यहाँ पर ऐसे किसी को नहीं मार सकती हो। मगर जिया को कहाँ कोई रोक पाया है, इसलिए वो किक से उसके ऊपर हमला कर देती, मगर वो बहुत ही आसानी से जिया के किक को डॉच कर देता है और जिया में एक बहुत ही पावरफुल पंच जड़ देता है, जिस वजह से जिया पीछे जाने लगती है। और जब जियान देखता है कि उसके छोटे पैकेट को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की है, इस वजह से जियान काफी गुस्से में आ जाता है और भगते हुए जाता है और जिया को पकड़ लेता है और अपनी दुर्गी को बाहर निकालता है और एक पाम अटैक बनाकर यंग मास्टर मुंह के ऊपर कर देता है। तो यंग मास्टर मुंह भी जियान के ऊपर अपना काउंटर हमला कर देता है और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, मगर जियान का जो अटैक था वो काफी पावरफुल था, इस वजह से यंग मास्टर मुंह पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। तभी जियान गुस्से से बोलते तेरी इतनी हिम्मत, तूने एक छोटी लड़की के ऊपर इतना पावरफुल अटैक किया। और ये पे आसपास में खड़े लोग जब यंग मास्टर मुंह को देखते तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये ब्लैक एम्पर सिटी का प्रिंस है और ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये अभी के लिए सिर्फ 30 साल का और ये डाउ वांग की 6 स्टार पर पहुंच चुका है। वहीं पे जियान भी उसे देखकर अपने मन में सोचने लगता है मैंने ऐसा दूसरा बंदा देखा जो इतनी सी कम एज के अंदर एक डाउ वांग बन चुका हो। पहला मैंने देखा था जो यूनर को लेने के लिए आया था जिसकी एज भी काफी ज्यादा कम थी और वो एक डाउ वांग था। वहीं पे यंग मास्टर मुंह भी जियान के बारे में ही सेम सोच रहा होता है, ये लड़का तो मुझसे भी ज्यादा यंग है फिर भी इसकी पावर मुझसे बिल्कुल भी कम नहीं है और मुझे तो इतनी सी कम एज के अंदर इतना पावरफुल बनने के लिए मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया है, कितने सारे मेरे ऊपर ट्रेजरों का यूज किया गया और कितनी सारी मुझे पिल्ले खिलाई गई है, तब जाकर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। मगर ये लड़का तो मुझसे भी ज्यादा यंग है और इसकी पावर भी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो जियान से एकदम प्यार से ग्रीट करती हुई बोलता है यंग मास्टर मैंने तो अपनी पावर का इसलिए यूज किया क्योंकि ये लड़की के जो अटैक है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर मैं अपनी पावर का यूज नहीं करता तो इसका अटैक मुझे आकर लगता और मैं काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता। ये सुनते जियान जिया को नीचे रख देता और क्विंसा से बोलता है ये लड़का तुम्हारा कोई कुछ लगता है क्या। अभी यंग मास्टर मुंह बोलते कि मैं इस ब्लैक एम्पर सिटी का प्रिंस हूँ और साथ ही मुझे इस पवेलियन का हेड भी बनाया गया है और यहाँ पर अभी के लिए काफी सारे वीआईपीज आए हुए हैं, इस वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आपके इस मसले से, इसलिए मुझे इसे बीच में आके रोकना पड़ा। तो सुन के जियान बोलता जब ये बंदा मेरे ऊपर हमला करने के लिए आया था तब तू कहाँ था, तब तेरे वीआईपी डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे। तो सुन के यंग मास्टर मुंह बोलते कि प्लीज आप इस मसले को छोड़ क्यों नहीं देती हो, हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे। तभी जियान के पीछे से लिटिल फेई डॉक्टर आती और जियान से बोलती कि हमें इस मैटर को यहीं पे छोड़ देना चाहिए, ये नमूने हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे यंग मास्टर मुंह की नजर पड़ती है लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर, तो उसका एकदम से दिल वहीं पे रुक जाता है और उसे चारों तरफ प्यारी प्यार दिखाई देने लगता है क्योंकि उसे हो चुका था पहली नजर में लिटिल फेई डॉक्टर से बेइंतहा प्यार। वहीं पे जियान तो लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात सुन के एकदम से शॉक हो जाता है, इस लड़की को फाइट से कब से प्रॉब्लम होने लगी। अभी यंग मास्टर क्विंसा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगा ले रहे थे, अगली बार सोच समझ के पंगा लिया करो वरना इन लोगों की कभी सटक ना 2 भाग में चीर के रख देंगे तुझे। और फिर पालतू कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए आता और ग्रीट करते हुए बोलता है मिस आपने इतने बड़े मसले को इतने प्यार से सॉल्व किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। मगर लिटिल फेई डॉक्टर उसे रत्ती भर भी भाव नहीं देती और जियान को देख रही होती है। ये देखकर क्विंसा थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता मेरी खूबसूरती की आगे नहीं पिघली है, कैसी लड़की है जी, क्योंकि यंग मास्टर वो काफी सुंदर था और उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी थी, मगर यहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर उसे जरा भी भाव नहीं दिया। तो फिर वो जियान को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो जियान उसे अपना नाम यान साओ बता देता है। तो इनकी यंग मास्टर वो ये बोलते अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ब्लैक एम्पर सिटी के अंदर तो आप मुझे बता सकते हो और अगर आप तीनों को कहीं घूमने भी जाना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। तो इनके जियान बोलते कि मुझे अभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम है इस वजह से मैं आपके साथ घूमने नहीं जा पाऊंगा। और ये बोल के जियान उन
दोनों को लेके वहाँ से जाने लगता है। ये सब देखकर यंग मास्टर मुया सोचते कि एक बात तो जरूर देखेगी वो मेरी तरफ, मगर लिटिल फेट डॉक्टर तो रत्ती भर भी उसकी तरफ नहीं देखती है। मगर मुया ने अभी तक हार नहीं मानी थी क्योंकि उसे पता था उसकी खूबसूरती के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। तभी वुल्फ गैंग का लीडर बोलता है कि आप उन्हें ऐसे ही जाने दोगे यहाँ से। सुन के यंग मास्टर मुया बोलता है इन जैसे पावरफुल लोगों से पंगा लेने से पहले तो मेरी ब्लैक एम्पर सिटी भी 100 बार सोचेगी, क्योंकि वो छोटी लड़की भी एक डाउ वांग है और वो लड़का तो है ही एक डाउ वांग, और उनके पीछे वो जाने वाली सुंदर सी लड़की उसका तो पता ही नहीं वो कौन है। और वैसे भी मैंने तुमसे इनके बारे में पता करने के लिए बोला था, ना कि इनसे फाइट करने के लिए। और फिर यहाँ से सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जिया मुंह फुलाए हुए चल रही होती है। तो ये देखकर जियान बोलता है तुम गुस्सा क्यों हो? ये सुन के जो 2-4 गुस्से से और मुंह बनाती और फिर लिटिल फेट डॉक्टर की तरफ गुस्से से देखती हुई बोलती है तुमने उस लड़के का मुंह क्यों नहीं तोड़ा? अगर तुम्हारी जगह पे मेरी बिग सिस्टर कायलिन होती तो उन लोगों का अभी तक मुंह तोड़ डालती, उनकी सोल उनकी बॉडी से निकाल लेती। ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर बोलती कि तुम मुझे उससे कंपेयर बिल्कुल भी मत करो, और रही बात उस बंदे की तो वो बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। ये सुन के जियान बोलता क्या तुमने उसे अपना पॉइजन तो नहीं दे दिया? तो इस इनके लिटिल फेट डॉक्टर एक स्माइल करती है और बोलती हाँ मैंने उसे अपना पॉइजन दे दिया है और अब वो 3 दिन के अंदर मारा जाएगा। तभी जब लिटिल फेट डॉक्टर को छेड़ते हुए बोलता है कहीं बाद में अपने प्लान को चेंज मत कर लेना उसके इतने प्यारे से चेहरे को देखकर, जो कि तुम्हें देखकर ऑलरेडी लट्टू हो चुका है। जिस उनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है ऐसा होना नामुमकिन है, और अगर उसने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगी उसने कभी सोची भी नहीं होगी। और ऐसी बात करते करते वो अपने रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी लिटिल फेट डॉक्टर अपने स्पेस ट्रंक से 2 पिलों को बाहर निकालती और जिया और जियान को देते हुए बोलती तुम इन्हें खा लो, और फिर एक पॉइजन फ्लावर को बाहर निकालती और वहां पे रख देती है और बताती इसमें से जो पॉइजन बाहर निकला वो आसपास के एरिया में फैल जाएगा और हमारे ऊपर कोई नजर रख रहा होगा तो इसके पॉइजन से एकदम से बावला हो जाएगा, मगर ये पिलों की वजह से तुम्हारे ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। ये सुनते वो दोनों लप से दोनों पिलों को खा लेती हैं, मगर अभी भी छोटे पैकेट का दिमाग खराब होता। तभी जियान उससे बोलता है अरे छोटे पैकेट इतना ज्यादा टेंशन मत ले यार, वो लड़का तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो बस एक की मेथड का यूज करता है जिसमें वो सामने वाले की पावर को यूज करके उन्हीं के ऊपर हमला कर देता है, मगर अगली बार जब भी तुम्हारा उससे सामना होता तब तुम अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करना, तब वो तुम्हारी अटैक को नहीं रोक पाएगा, मुझे पक्का पता है। ये सुनकर छोटे पैकेट के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलता सच बोल रहे हो तुम? ठीक है अगली बार जब भी मेरा उससे सामना होगा तब मैं अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करूंगी। तभी लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है इस वीडियो को लाइक वाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये बताओ अगर यहाँ पर लिटिल फेट डॉक्टर की जगह क्यों मेडुसा होती तो क्या होता। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ये बोल रहा होता जिस सिटी के अंदर ऑप्शन होने वाला था वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस सिटी को ब्लैक कॉन्टिनेंट के मैप से हटा दिया गया है। और अगर आप लोग को ऑप्शन हाउस के ट्रेजर खरीदने तो प्लीज संपर्क करें जिया और क्यों मेडुसा से।